अस्सलाम वालेकुम सामीन। 16 रबीउल सानी और 1 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है गज़े में हमले का 25वां दिन। अब तक क्या क्या हुआ है उसकी तफसील आज सुनिए। 7 अक्टूबर के बाद आज पहली बार मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग को, रफ़ा बॉर्डर को, रफ़ा सरहद को खोल दिया गया है। इस सरहद से वही लोग मिस्र जा पाएंगे जिनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है, या वो लोग जो शदीद ज़ख्मी हैं। ये मुआहदा कतर ने अमेरिका और इसराइल इस तरह की सालिशी से कराया है कि जो शदीद ज़ख्मी हैं या जो गैर मुल्की पासपोर्ट जिनके पास है वो लोग गज़ा से मिस्र जा सकेंगे। दूसरी खबर ये आई है कि लातीनी अमेरिकी मुल्क बोलिविया ने इसराइल के साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस लातीनी मुल्क ने कहा है कि इसराइल जुल्म पर उतर आया है, जो बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मार रहा है। ये बोलिविया ये अमेरिकी लातीनी मुल्क है। उधर हमास ने ऐलान किया है कि इसराइल के कुछ लोगों को रहा कर दिया जाएगा। साथ ही हमास ने अरब मुल्कों से अपील की है कि वो कत्ल आम को रुकवाएं। हमास रहनुमा अबू उबैदा ने कहा कि जबालिया कैंप में शहीद होने वालों का खून याद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा इसराइल के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। बता दें वही जबालिया कैंप है जिस पर गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने बड़ा हमला किया है। यूँ तो कहा जा रहा है कि 100 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन अंदाज़ा यह है कि तादाद सैकड़ों में है। इसराइल ने जवाब ये पेश किया है कि यहाँ कैंप में हमास के दहशतगर्द छुपे हुए थे, जबकि हमास ने ऐलान किया है कि हमारा कोई आदमी वहाँ नहीं था। इसराइल ने हमला किया है मुहाजिर कैंप पर। यह कैंप मुहाजिरीन का था, जो लोग मुहाजिर होते हैं और अपने घर बार छोड़कर बाहर झुग्गी झोंपड़ी में आकर रहने लगते हैं, ये वो लोग थे। उस कैंप पर हमला किया है जो निहायती सफाकाना, वहशियाना और दरिंदगी की बात है। उधर अमेरिका में वज़ीर ख़ारजा को उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब मुज़ाहरा कर रहे लोगों ने उन्हें नहीं बोलने दिया। वो कुछ कहने आए थे, लोगों ने चुप कर दिया और कहा गज़े के बच्चों को बचाओ। नारा लगा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के सामने कि गज़ा में बच्चों को बचाओ, क्योंकि आपको पता ही है कि गज़ा में बड़ी तादाद में बच्चे शहीद हो गए हैं। 1000 के आसपास तो बच्चे ही हैं जो शहीद किए जा चुके हैं। उधर इसराइल फ़िलिस्तीन को अलग मुल्क नहीं बनने देता। यही वो वजह है कि इसराइल जुल्म पर उतर आया है। इसराइल ने पहले फ़िलिस्तीन को धोखा दिया, अब हमास को धोखा दिया। अब पूरा मामला जो धोखे का चल रहा है वो यही है कि इसराइल फ़िलिस्तीन को अलग मुल्क नहीं बनने देना चाहता, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने सब कुछ तय कर रखा है। फ़िलिस्तीन की सरहदें तय कर रखी हैं, कहाँ राजधानी ने वो सब तय कर रखा है, और रास्ते, उसकी हदें, सब कुछ तय कर रखा है, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। ये वही अल्फाज हैं जो लोग कहा करते हैं कि इसराइल और फ़िलिस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती हल है, यानी फ़लस्तीन को अलग मुल्क मान लिया जाए और इसराइल को अलग मुल्क मान लिया जाए। ये वो हल है, इसको इसराइल नहीं मानना चाहता, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा बाहर इसका ऐलान कर चुकी है। आपको पता ही चल गया कि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त लाचार साबित हुआ है। उधर इस ज़मीनी लड़ाई में कल से अब तक इसराइल के 11 फ़ौजी मारे जा चुके हैं और 7 अक्टूबर से अब तक 320 फ़ौजी इसराइल के मारे जा चुके हैं। रही बात गज़ा पट्टी के हमास के लोगों की, तो वहाँ शुहदा की तादाद 8525 हो गई है। इस बीच UAE यानी मुत्तहिदा अरब इमारात ने गज़ा पट्टी में मुहाजिर कैंप पर हुए हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। जब कोई अरब मुल्क शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ के वो आवाम को कुछ नाराज़, कुछ खफा, कुछ भरम देखता है तो उठाकर बयान जारी कर देता है। ये अरब मुल्क न मालूम क्या मसलियत है, क्या वजह है, कोई अमली इक़दाम नहीं कर रहे हैं।
اس بیچ جو تشویشناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ پٹی جو ہے جو 40 کلومیٹر کا ایریا ہے، 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یورپی ممالک نے ایک تجویز یہ پیش کی ہے کہ ماں بعد جنگ لڑائی کے بعد اس پٹی کو بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت ایک نظام قائم ہو جس کو اقوام متحدہ کے افسران چلائیں۔ ایسی تجویز پیش کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ اور اس کو اور تنگ کرنے کی کوشش ہے۔ اس طرح خبریں اب تک اپڈیٹ ہوئی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ کچھ اور نئی خبر آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو مطلع کریں گے۔